India's launched E85 fuel that's priced roughly 20 rupees per litre cheaper than petrol. That's right. The fuel is currently available at only 48 outlets across the country. The government wants that number to increase significantly over the next few years. और ये ट्रांजिशन उस वक्त शुरू हो रहा है जब इंडिया ने E20 पेट्रोल को नेशन वाइड स्टैंडर्ड फ्यूल बनाया ही है। तो E85 को लेकर इतनी अर्जेंसी क्यों है? Why is India already talking about a fuel that's 85% ethanol? And what does it mean for a consumer? Let's break it down. Hi, my name is Nupur and you are watching Control Z on News 9. सबसे पहले समझते हैं कि E85 एग्जैक्टली है क्या। आज इंडिया में जो स्टैंडर्ड पेट्रोल मिलता है उसे E20 कहा जाता है, यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। नाउ E85 में एथेनॉल का शेयर बढ़कर 85% हो जाता है और पेट्रोल सिर्फ 15% रह जाता है। बट अनलाइक E20, E85 कैन नॉट बी यूज्ड इन मोस्ट व्हीकल्स करंटली रनिंग ऑन इंडियन रोड्स। इस फ्यूल के लिए स्पेशली डिजाइंड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की जरूरत होती है। गवर्नमेंट का कहना है कि एग्जिस्टिंग E20 compatible vehicles will continue running and there is no need for any kind of immediate transition to flex fuel vehicles. So the obvious question is, why is India already preparing for E85? उसके लिए हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की स्टोरी को थोड़ा समझना पड़ेगा। इंडिया ने 2001 में पेट्रोल में 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ शुरुआत की थी। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। एथेनॉल की खास बात यह है कि इसे इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जा सकता है यूजिंग क्रॉप्स लाइक शुगरकेन एंड मेज। लेकिन काफी सालों तक ब्लेंडिंग लेवल्स बहुत लो रहे क्योंकि एथेनॉल प्रोडक्शन कमर्शियली अट्रैक्टिव नहीं था। सिचुएशन 2014 के बाद बदलनी शुरू हुई जब गवर्नमेंट ने एथेनॉल प्रोक्योरमेंट और प्राइसिंग फ्रेमवर्क में चेंजेस किए। इसके बाद ब्लेंडिंग लेवल्स तेजी से बढ़ने लगे। इंडिया ने 2022 में E10 का टारगेट अचीव कर लिया और इनफैक्ट 2026 में यानी इसी साल E20 भी नेशन वाइड स्टैंडर्ड फ्यूल बन गया। According to the government, ethanol blending has already helped India save nearly 1 lakh crore rupees in foreign exchange that would otherwise have been spent on crude oil imports. लेकिन E85 की स्टोरी सिर्फ ऑयल इंपोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। आज इंडिया की एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी रफली 2000 करोड़ लीटर्स तक पहुंच चुकी है। द प्रॉब्लम इज दैट डिमांड हैजंट ग्रोन एट द सेम पेस। E20 प्रोग्राम को चलाने के लिए रफली 1016 करोड़ लीटर ऑफ एथेनॉल की जरूरत पड़ती है। Even after adding demand from medicines or industrial use or alcoholic beverages and sanitizers, total requirement estimated capacity से काफी कम है। Basically, India can produce far more ethanol than it currently consumes. क्योंकि अब एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ चुकी है तो उस एथेनॉल के लिए डिमांड भी क्रिएट करनी पड़ेगी और पेट्रोल ब्लेंडिंग उसका सबसे ऑब्वियस रूट है। इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने E85 रोल आउट शुरू किया है। लेकिन यहाँ एक और कंज्यूमर क्वेश्चन आता है, अगर E85 पेट्रोल से 20 रुपीस पर लीटर सस्ता है तो क्या फ्यूल बिल भी उतना ही कम होगा? वेल, नॉट नेसेसरली, क्योंकि एथेनॉल और पेट्रोल की एनर्जी कंटेंट सेम नहीं होती। एथेनॉल कंटेन्स लेस एनर्जी दैन पेट्रोल। मतलब थियोरेटिकली एक E85 व्हीकल को सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि E85 को सिर्फ फ्यूल प्राइस के बेसिस पर जज नहीं किया जा सकता। What really matters is the cost per kilometer और उसका आंसर व्हीकल टू व्हीकल वेरी कर सकता है। यानी फ्यूल स्टेशन पर E85 सस्ता नजर आ सकता है लेकिन एक्चुअल सेविंग्स माइलेज और परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेंगी। और ये भी एक रीजन है कि गवर्नमेंट और ऑटोमेकर्स फिलहाल E85 को ग्रेजुअली रोल आउट करना चाहते हैं। मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प जैसे मैन्युफैक्चरर्स फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनिशियल फोकस प्राइवेट बायर्स से ज्यादा फ्लीट ऑपरेटर्स पर हो सकता है। कैब ऑपरेटर्स और कमर्शियल फ्लीट्स हाई माइलेज यूजर्स होते हैं। एक कैब 2 या 3 साल में उतना चल सकती है जितना एक प्राइवेट कार शायद कई सालों में ना चले। इससे मैन्युफैक्चरर्स को फ्यूल एफिशिएंसी, मेंटेनेंस कॉस्ट और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी का डेटा काफी जल्दी मिल सकता है। और ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि E85 की सक्सेस सिर्फ फ्यूल स्टेशंस पर अवेलेबल होने से डिसाइड नहीं होगी। कंज्यूमर्स को ये भी लगना चाहिए कि टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल है और फाइनेंशियली सेंसिबल भी। लेकिन E85 के साथ कुछ कंसर्न्स भी जुड़े हुए हैं। सी, एथेनॉल लार्जली शुगरकेन, मेज और राइस जैसे क्रॉप से प्रोड्यूस होता है
और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन क्रॉप्स की लार्ज स्केल कल्टीवेशन वाटर रिसोर्सेज पर एडिशनल प्रेशर डाल सकती है। फॉर इंस्टेंस, एथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम राइस कैन बी एक्सट्रीमली वाटर इंटेंसिव, यानी E85 के सपोर्टर्स इसे क्लीनर फ्यूल और लोअर ऑयल इंपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि वाटर यूसेज और एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट को भी डिस्कशन का हिस्सा बनाना चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि E85 इंडिया के फ्यूल इकोसिस्टम में आ चुका है, लेकिन ये अभी मास मार्केट फ्यूल नहीं है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पेट्रोल व्हीकल है तो आपको इमीडिएटली कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का एथेनॉल रोड मैप ट्रैक पर रहता है तो आने वाले सालों में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स और E85 दोनों का रोल काफ़ी बड़ा हो सकता है। और इसीलिए E85 की स्टोरी सिर्फ एक नए फ्यूल की स्टोरी नहीं है, इट्स रियली अ स्टोरी अबाउट वेयर इंडियाज फ्यूल पॉलिसी इज हेडेड नेक्स्ट।